ये हमारा क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी चैप्टर 3 क्लाइमेट ऑफ इंडिया का 4th लेक्चर। इसके पहले लेक्चर में हमने रिदम ऑफ सीजन के 2 सीज़न पढ़े हैं। ये तीसरा सीज़न है। कौन सा? सीज़न ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून। अक्टूबर से नवंबर के बीच में रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, मीन्स मॉनसून जो है वो ख़त्म होने लगता है। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले एक पॉइंट रह गया था जो पिछले टॉपिक का, मॉनसून बस्ट। मॉनसून बस्ट क्या है? मॉनसून बस्ट मतलब जब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है। ये हम किस में है? सेकेंड में आई थिंक। ठीक है, रेनी सीजन में। तो मॉनसून बस्ट क्या है? जब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो, बहुत ज़्यादा थंडर हो और बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो, तब उसे मॉनसून बस्ट कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो कंडीशन जब बहुत ढेर सारे बादल हों, ठीक है, लाइटनिंग बहुत तेज़ी से हो रही हो और जब रेनफॉल हो रही है तो वो भी बहुत तेज़ से रेनफॉल हो रही है। इसको क्या कहते हैं? मॉनसून बस्ट कहते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, ये रह गया था इसके पिछले लेक्चर में। समझ में आ गया? अब देखते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। ये कब है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में देखते हैं। पहले ओवरहेड सन किधर था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गया और फिर अब किधर आ रहा है? जब ओवरहेड सन इक्वेटर पर गया। कब? रिट्रीटिंग मॉनसून कब है? जब ओवरहेड सन किधर? इक्वेटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इक्वेटर की तरफ कब जा रहा है? 23 अक्टूबर में। कब जा रहा है? 23 अक्टूबर को इक्वेटर के पास सन ओवरहेड हो रहा है, ओवरहेड सन जा रहा है। ठीक है, तब क्या होगा? तब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड, नॉर्थ प्लेन्स में जो स्टेट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उधर क्या थी? पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी। क्यों? क्योंकि ओवरहेड सन उधर गया था। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। अब क्या हो रहा है? ये सन, ओवरहेड सन इक्वेटर की तरफ जा रहा है। वही अक्टूबर के बाद से मिड अक्टूबर में उधर जा रहा है। तब क्या होगा? उस एरिया का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ, मीन्स कोल्ड, मतलब विंटर सीजन आने वाला है। किधर? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, इन जगह पर टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। फिर है हाई प्रेशर। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो हाई प्रेशर हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज रहता है तो प्रेशर कैसा रहता है? लो प्रेशर रहता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज है तो प्रेशर कैसा है? लो है। और टेम्परेचर अगर लो है तो प्रेशर कैसा है? प्रेशर हाई है। ठीक है, क्या हुआ? अब हाई प्रेशर हुआ उधर किस साइड? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। किसका नॉर्थ वेस्टर्न? नॉर्दर्न प्लेन्स का। नॉर्दर्न प्लेन्स का नॉर्थ वेस्टर्न साइड उसे कवर कर रहा है, वहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा है। और सेंट्रल इंडिया तक पूरा कवर कर रहा है जहाँ पर हाई प्रेशर है। ठीक है, फिर है हाई प्रेशर इधर नॉर्दर्न प्लेन्स में हो गया और सेंट्रल इंडिया में। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर किधर होगा? नॉर्थ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ पार्ट में लो प्रेशर रहेगा। कब? अक्टूबर के स्टार्टिंग में। जब अक्टूबर के स्टार्टिंग में लो प्रेशर रहेगा बे ऑफ बंगाल के नॉर्दर्न साइड में, फिर धीरे धीरे नवंबर के एंड तक में क्या होगा? साउदर्न पार्ट में पहुंच जाएगा लो प्रेशर। साउदर्न पार्ट में पहुंच जाएगा बे ऑफ बंगाल के और अरेबियन सी के पास। ठीक है, समझ में आ रहा है? अक्टूबर के बिगनिंग में, मीन्स अक्टूबर स्टार्ट होते ही लो प्रेशर कहाँ पर होगा? बे ऑफ बंगाल में, नॉर्दर्न साइड में। फिर धीरे धीरे जब नवंबर ख़त्म होने वाला रहेगा, ठीक है, तब लो प्रेशर कहाँ पर पहुँच जाएगा? बे ऑफ बंगाल के साउदर्न पार्ट में और
अरेबियन सी में। समझ में आया इतना? नेक्स्ट है अक्टूबर हीट। क्या है अक्टूबर हीट? मीन्स सल्ट्री वेदर। सल्ट्री वेदर मतलब ऐसा वेदर बहुत टेम्परेचर भी हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट होती है। टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट है, उस वेदर कंडीशन को सल्ट्री वेदर कहते हैं। ठीक है, और उस सल्ट्री वेदर को क्या कहते हैं? अक्टूबर हीट भी कहते हैं। सल्ट्री वेदर मतलब जो उमस भरी, जो बहुत गर्मी होती है और उसमें उमस भी होती है। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी है, इस वजह से ये होता है। ठीक है, समझ में आया? उसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है इतना? ये क्या था? टेम्परेचर और प्रेशर। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है रिट्रीटिंग मॉनसून में रेनफॉल देखते हैं। रेनफॉल जो हो रही है वो किस वजह से होती है? ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से। ठीक है, क्या हुआ? ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हुआ कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। इधर किधर हुआ? लो प्रेशर हुआ बे ऑफ बंगाल में। लो प्रेशर हुआ। लो प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा। क्या हुआ? बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में टेम्परेचर हाई हुआ। जब बहुत जल्दी से इवेपोरेशन स्टार्ट होने लगता है, विंड्स बहुत तेजी से इधर उधर चलने लगती हैं, तब किसका फॉर्मेशन हो गया? ट्रॉपिकल साइक्लोन का जनरेट हुआ। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। सी का सरफेस मीन सी का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर किससे ज़्यादा हो गया? 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और ये जो साइक्लोन है इसकी स्पीड कितनी है? 220 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड होती है इस साइक्लोन की, ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ठीक है, जो जनरेट हो रहा कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। ये साइक्लोन जब लैंड में आता है तब कैसा हो जाता है? सुपर साइक्लोन हो जाता है। मीन्स ये साइक्लोन और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, और ये मतलब ये सुपर साइक्लोन जिधर जिधर जाता है उधर क्या करते जाता है? उसकी लाइफ जो भी प्रॉपर्टी है वो सबको डिस्ट्रॉय करते हुए जाता है। जैसे इंडिया में ये सुपर साइक्लोन एक बार स्ट्राइक किया था 29 अक्टूबर 1999 में। ठीक है, इंडिया में 29 अक्टूबर 1999 में ये सुपर साइक्लोन स्ट्राइक किया था। कहाँ पर? ये किसके ऊपर था? पारादीप और उड़ीसा के ऊपर। और स्पीड कितनी थी? 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। और यहाँ पर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, ये हो गया। फिर है ये जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हमेशा जनरेट होता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, अक्टूबर नवंबर मंथ में। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट किस एरियाज को करता है? ईस्टर्न कोस्ट को। कोस्टल एरियाज में जो ईस्टर्न साइड है उस एरिया को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, ये इंडिया है, ईस्टर्न साइड ये हुआ, ये वेस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न कोस्ट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि बे ऑफ बंगाल से ये साइक्लोन आया और ईस्टर्न कोस्ट को क्या किया? वहाँ की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे तमिलनाडु है, सीमंधरा है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। सीमंधरा क्या है? आंध्र प्रदेश। ये सब किस साइड आ रहा है? ईस्टर्न कोस्ट में आ रहे हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, सीमंधरा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यहाँ तक समझ में आया किस एरिया को अफेक्ट कर रहा है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर है स्टॉर्म सर्ज। क्या है? ये साइक्लोन जब आ रहा है तब इस साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, हैवी रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड भी आ रहा है, बाढ़ भी आ रही है और स्ट्रॉन्ग विंड भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत ही
स्ट्रांग है विंड, जिससे क्या हो रहा है, जितनी भी लाइफ है, वहाँ की प्रॉपर्टी है, ये सब डिस्ट्रॉय हो रही हैं। और ये जो साइक्लोन है ओशियन से आ रहा है। ओशियन का वाटर कैसा होता है, सलाइन वाटर है, मीन्स सॉल्टी वाटर है। ये सॉल्टी वाटर जब लैंड में आया तो वहाँ की जो लैंड है उसमें जो फर्टिलिटी है उसे भी क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। ठीक है, ये साइक्लोन में क्या है, सलाइन वाटर से है। ईस्टर्न कोस्ट में सलाइन वाटर है, जो ओशियन है, सी है, वो कैसा वाटर है, सलाइन है, मीन सॉल्टी वाटर है। ये वाटर जब लैंड में आया तो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होगी वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, उससे भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, और जो बहुत तेज़ी से रेन हो रही है जिसकी वजह से फ्लड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड है, इस साइक्लोन की वजह से उसे क्या कहते हैं, स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉर्म सर्ज। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट सीजन कौन सा है, कोल्ड सीजन और विंटर सीजन। ठीक है, कोल्ड सीजन, विंटर सीजन कब से कब तक है, दिसंबर से फरवरी मंथ तक ये टाइम रहता है विंटर सीजन का। विंटर सीजन में टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन देखते हैं। ओवरहेड सन अब कहाँ पर आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। कब, 22 दिसंबर में। जब हॉट समर डेज थे, हॉट समर सीजन था, तब क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था ओवरहेड सन। फिर जब मॉनसून सीजन आया तब किधर आया, इक्वेटर के पास आया, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के पास आया ओवरहेड सन। अब जब विंटर सीजन आ रहा है, जब विंटर सीजन आ गया तब ओवरहेड सन कहाँ पर आया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, कब आया, 22 दिसंबर में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न साइड में डेली टेम्परेचर लेस देन 21 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्दर्न साइड में अगर हम देखें, नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्थ प्लेस में, वहाँ पर क्या है, डेली का जो टेम्परेचर है, मतलब एनुअली रेंज नहीं है, ये डेली जो टेम्परेचर है वो किससे, 21 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ये दिसंबर और फरवरी के बीच में दिखा रहा है। दिन में टेम्परेचर कितना रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, और नाइट में मीन्स रात में 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और वहीं पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर रीजन में, वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर है। पेनिनसुलर इंडिया, ये रीजन जो है ये क्या है, पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन, और यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और इसके ऊपर जो नॉर्थ प्लेस है वहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स में 25 डिग्री सेल्सियस एंड 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है। कोस्टल एरियाज, ये जो साइड के एरियाज हैं, ठीक है, ओशियन के किनारे वाले जो भी स्टेट्स हैं, जो भी एरियाज हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है। कब, विंटर सीजन में, दिसंबर से फरवरी के बीच में। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ओवर पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर रीजन में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी मंथ। ठीक है, जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है कहाँ पर, पेनिनसुलर प्लेट्यू में। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया एंड साइबेरिया एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। सेंट्रल पार्ट एशिया का और साइबेरिया में एक्सट्रीमली कोल्ड मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा ही ठंड हो जाती है। ठीक है, लो टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स।
लो टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में अभी तक क्या था, नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हाई टेम्परेचर रहता था। हॉट समर में देखे हैं, मानसून सीजन में भी देखे टेम्परेचर हाई था। अब विंटर सीजन में कैसा हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में टेम्परेचर लो हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर लो हो गया मतलब प्रेशर कैसा हो गया, हाई प्रेशर हो गया। और जो भी अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है वहां पर प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर, और जो सी है बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, वहाँ पर टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर लो होगा। समझ में आया इतना? टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन नोट कर लीजिए। रेनफॉल देखते हैं। नेक्स्ट है रेनफॉल। रेनफॉल दो रीजन में बटा हुआ है, डिवाइड है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और एक कोरोमंडल कोस्ट में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। हाई प्रेशर ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स एंड हिमालयन स्टेट्स बाय क्लियर स्काइज, फाइन वेदर, एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। हाई प्रेशर किधर है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लो है। ठीक है, टेम्परेचर लो है। और हिमालयन स्टेट्स में कैसा वेदर है, क्लियर स्काइज, फाइन वेदर एंड एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। मतलब क्लियर स्काइज है, कोई बादल नहीं है, और वेदर ठीक है। वेदर कैसा है, फाइन है, ठीक है, अच्छा है। और एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, बारिश का मौसम नहीं है, वहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रही है इस टाइम पे। वेदर डिस्टर्ब्ड बाय अ सीरीज ऑफ लो प्रेशर सिस्टम कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब अभी तो कैसा है, हिमालयन स्टेट्स में फाइन वेदर है, रेनफॉल नहीं है, एब्सेंस है रेनफॉल की। अब क्या हुआ, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये वेदर डिस्टर्ब हो गया, मीन्स चेंज हो गया, यहाँ पर रेनफॉल भी होने लगी। कैसे? टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ कहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी में, ब्लैक सी और कैस्पियन सी में। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, मेडिटेरेनियन सी से, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से ओरिजिनेट हुआ, और ये फिर किधर मूव किया, वेस्ट तरफ। ठीक है, वेदर डिस्टर्ब बाय ए सीरीज ऑफ लो प्रेशर सिस्टम कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जब ये टेम्परेट साइक्लोन इधर नॉर्दर्न की तरफ गया, ठीक है, नॉर्थ साइड में गया, किधर से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है। साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन किधर से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, और किधर जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। इसलिए इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट की तरफ से ये साइक्लोन आ रहा है, और साइक्लोन कैसा होगा, लो प्रेशर में होगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लोन कब ओरिजिनेट हुआ, जहाँ पर सी में कैसा, लो प्रेशर है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, उस विंड की वजह से ये साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ, और ये मूव किधर किया, ईस्ट तरफ। ठीक है, और ये जब ईस्ट तरफ मूव किया तब क्या किया, वेदर को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। समझ में आया? क्योंकि ये वेस्टर्न की तरफ से ईस्ट तरफ जा रहा है, और वहाँ पर मतलब वेस्ट की तरफ से किधर जा रहा है, ईस्ट, अपने इस तरफ जा रहा है, नॉर्थ साइड जा रहा है, वहाँ के वेदर को डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ठीक है, और ये और वेदर किस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, वेस्टर्ली विंड्स एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से। जेट स्ट्रीम भी वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब वेस्ट से जेट स्ट्रीम इस साइड आ रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ आ रहा है, और वेस्टर्ली विंड्स, जो विंड्स वेस्ट से ब्लो कर रही है, किस साइड, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। ठीक है, इस टेम्परेट साइक्लोन की वजह से जब वेदर डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ से इस रेनफॉल कहाँ पर हुई, राजस्थान में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, इस साइक्लोन की वजह से रेनफॉल हुई कहाँ पर, राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। और स्नोफॉल कहाँ पर हुई, हिमालय में, जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्नोफॉल हुई। ठीक है, इस साइक्लोन की वजह से जब वेदर डिस्टर्ब हुआ, जिससे कोल्ड वेव्स भी आई, मतलब जो हवाएं ब्लो कर रही हैं, जो हवाएं बह रही हैं वो कैसी है, काफ़ी कोल्ड है। ठीक है, काफ़ी ठंडी हवाएं ब्लो कर रही हैं, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, कोल्ड वेव्स कह रहे हैं। और फॉग, कोहरा, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। और ये रेनफॉल किसके लिए बेनिफिशियल है, राबी क्रॉप्स के लिए। राबी क्रॉप्स, जो क्रॉप्स विंटर में ग्रो हो रही हैं, जैसे वीट, ग्राम, पी मतलब गेहूं है, चना, मटर, ये सब चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है, राबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, ये रेनफॉल। नेक्स्ट है मूविंग ईस्टवर्ड इन ईस्टर्न यूपी। ये साइक्लोन पहले इधर आया नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ, अब ये किधर मूव कर रहा है, वेस्ट की, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। और किधर जा रहा है, ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर हुई, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। फिर जैसे आगे खिसका, मतलब आगे गया, ये टेम्परेट साइक्लोन से जो रेनफॉल हो रही है, ये जब आगे गया तब क्या हुआ, आगे के स्टेट्स में भी रेनफॉल हुई, लेकिन इनसे कम हुई, इन जगहों से कम हुई। कौन कौन सी जगह है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ये वेस्ट है। ठीक है, अब इस वेस्टर्न साइड से क्या हुआ, साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ, और इस साइड राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है, हरियाणा है, और इधर यूपी है, वेस्टर्न यूपी। तो इधर क्या किया, ये साइक्लोन ऐसे जा रहा है, अब ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो वेस्ट से किधर मूव कर रहा है, ईस्ट तरफ मूव कर रहा है। तो जो भी वेस्ट से ईस्ट तरफ जाने पर एरिया, स्टेट्स मिल रहे हैं या जो भी एरिया है, वहाँ पर रेनफॉल करते हुए जा रहा है। ठीक है, समझ में आया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया ये रेनफॉल का ही रीजन है। क्लियर हुआ इतना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर रेनफॉल कैसे है, कोल्ड ड्राई एयर फ्रॉम साइबेरियन मर्ज विद नॉर्थ ईस्ट ट्रेड ओवर बे ऑफ बंगाल। साइबेरिया से कोल्ड ड्राई विंड आ रही है। ठीक है, कैसी एयर आ रही है, कोल्ड और ड्राई, ठंडी है लेकिन कैसी है, ड्राई है, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, साइबेरिया से आई। और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड ओवर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है, ठीक है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एयर्स हैं, वहाँ पर क्या की, उससे मर्ज कर गई, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जब मिल गई तब क्या हुआ, कोल्ड एयर इज वार्म एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू फॉर्म नॉर्थ ईस्ट मानसून। कोल्ड एयर थी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है उससे मिली, तो जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर कैसा है, हाई टेम्परेचर है, तो प्रेशर क्या है, लो है, लो प्रेशर है। और उस एयर में कैसी एयर है, वो मॉइस्चर प्रेजेंट है उस एयर में, वार्म एयर है। ठीक है, टेम्परेचर हाई है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, अरेबियन सी के ऊपर, तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई है तो एयर कैसी होगी, वार्म एयर होगी। एयर कैसी होगी, वार्म एयर होगी। और वाटर बॉडी इसके ऊपर है तो उसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। कोल्ड एयर, कोल्ड एयर किससे मिल गई, वार्म एयर से। तो ये कोल्ड किसमें, अब ये कोल्ड एयर किसमें चेंज हो गई, वार्म एयर में चेंज हो गई, और इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट था। इसमें क्या प्रेजेंट था, मॉइस्चर भी प्रेजेंट था। जब ये कोल्ड एयर वार्म एयर और मॉइस्चर से मिल गई तब क्या बना, उसी से क्या फॉर्म हुआ, नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या फॉर्म हुआ, नॉर्थ ईस्ट मानसून, मतलब उस एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट हो गया। अब ये जिधर जाएगा उधर
क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगी। ये कौन सा मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है उससे मिलकर बन रही है, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। उस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड से, नॉर्थ ईस्ट जो एयर बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुई और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, वही क्या, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है, उस एयर में मिली, तो कौन सा मानसून हो गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया। ये मानसून किसे इफेक्ट कर रहा है, रेनफॉल ओवर तमिलनाडु, साउथ सीमंधरा, साउदर्न सीमंधरा में और तमिलनाडु में रेनफॉल हो रही है। किसकी वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। नॉर्थ ईस्ट मानसून मेजर रेनफॉल सीजन इन साउदर्न पेनिनसुला। साउदर्न पेनिनसुला में, साउदर्न रीजन में जो तमिलनाडु है, कर्नाटका, केरला, ये सब किस में आ रहा है, साउदर्न पेनिनसुलर रीजन में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल कब होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून में। साउथ वेस्ट मानसून में इतनी रेनफॉल नहीं होती जितनी नॉर्थ ईस्ट मानसून में इस साउदर्न पेनिनसुला में हो रही है, ठीक है। ये बेनिफिशियल है किसके लिए, पैडी क्रॉप्स के लिए। कहाँ पर, राबी सीजन में। कब, राबी सीजन में, राबी सीजन मतलब विंटर सीजन में, ठीक है। पैडी क्रॉप्स जो वीट क्रॉप्स होती हैं, जो वीट है, ये सब के लिए बेनिफिशियल है ये रेनफॉल, ठीक है। समझ में आया इतना, नोट कर लीजिए। फिर हम रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में जो रेनफॉल हो रही है उसके कैरेक्टर कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स एनुअल रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। साउथ वेस्ट मानसून हर साल आता है इंडिया में, एनुअल रेनफॉल है, हर साल आता है। फिर कभी ऐसा होता है कि जल्दी ये मानसून आ जाता है और कभी ऐसा होता है कि ये लेट में होता है, ठीक है। या तो पहले आ जाता है मानसून, जून और जून से थोड़ा सा पहले, या फिर थोड़ा लेट में आता है, जून के बाद में आता है, ठीक है। कम टाइम, इसका जो रेनफॉल का टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, जून से सितंबर के बीच में है। साउथ वेस्ट मानसून से ही एक ही साल में फ्लड भी आ जाता है और ड्रॉट्स भी, मतलब बाढ़ भी आ जाती है और सूखा भी पड़ जाता है। हमारे इंडिया में कुछ एरियाज में ज़्यादा बारिश हो गई, एक ही मतलब सेम टाइम में कहीं पर ज़्यादा बारिश हो गई। अगर हम पूरे साल का देखते हैं तो किसी स्टेट में ज़्यादा बारिश हो गई, किसी स्टेट में कम हो गई, या कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर बारिश हुई ही नहीं, ठीक है। ये साउथ वेस्ट मानसून की बात हो रही है। उससे क्या हुआ, एक ही साल में कहीं बाढ़ आ गई और कहीं पर सूखा पड़ गया। जैसे राजस्थान है, साउथ वेस्ट मानसून से ही इंडिया में बारिश हो रही है जून से सितंबर में। राजस्थान में क्या है, 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हुई। जो एनुअल रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम हुई। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या वेस्टर्न कोस्ट है, जो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है या फिर इससे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। और नॉर्दर्न प्लेन्स में मॉडरेट रेनफॉल है। नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसी बारिश हो रही है, मॉडरेट है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। देखिए साउथ वेस्ट मानसून में ही एक ही ईयर में कई जगह कम हो रही है, कहीं पर बहुत हो रही है, कहीं पर मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। ओरोग्राफिक रेनफॉल ओवर वेस्टर्न घाट्स एंड मेघालय प्लेट्यू। ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हो रही है हमारे इंडिया में, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हो रही है। किसकी वजह से, वेस्टर्न घाट्स और मेघालय प्लेट्यू में जो एयर हैं, जो विंड्स हैं, उनके स्ट्राइक करने की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। अब जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। जो लीवर्ड साइड है, जिस रेन शैडो एरियाज है, रेन शैडो रीजन है, वहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल है, मतलब लेस रेनफॉल है। साउथ वेस्ट मानसून फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसे साउथ वेस्ट मानसून को फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा किससे, मतलब जो इकोनॉमी है सबसे ज़्यादा किससे आदमी डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर से
मतलब क्रॉप्स को उगा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, वो भी एक तरह क्या है, इकोनॉमी है। बहुत से लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड है, साउथ वेस्ट मानसून से। मतलब जो खारिफ क्रॉप्स हैं, जो समर सीजन में जो भी क्रॉप्स हैं, जून से सितंबर के बीच में, ज़्यादातर फार्मर्स किस पर डिपेंड होते हैं, मानसून से, कि रेनफॉल होगी, उससे हमारी क्रॉप्स क्या होगी, ग्रो होगी, अच्छी होगी। सब डिपेंड है किस पर, साउथ वेस्ट मानसून पर, रेनफॉल पर, जिससे क्या हो, क्रॉप अच्छी हो। और जब ये मानसून आता है, रेनफॉल होती है, उससे जो भी खारिफ क्रॉप्स हैं वो कैसी हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं और काफ़ी अच्छी क्रॉप्स हो रही हैं। इस वजह से इसे क्या कहा है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ज़्यादा मतलब क्रॉप्स अच्छी होगी और उतने ही ज़्यादा कमाई होगी। ठीक है, फिर है हमारे इंडिया में साइक्लोन की वजह से भी रेनफॉल हो रही है। टेम्परेट साइक्लोन दिसंबर से फरवरी के बीच में हो रही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल हो रही है। ये रेनफॉल कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल, सॉरी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिफरेंस क्या है। पहला है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, डेवलप कहाँ से हो रहा है, टेम्परेट रीजन से। ठीक है, टेम्परेट रीजन से। और ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में, ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, हम टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ये क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट साइक्लोन एक्टिव कब होता है, विंटर सीजन में, दिसंबर से फरवरी के बीच में। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिव होता है रिट्रीटिंग मानसून में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून मतलब जब मानसून ख़त्म हो जाता है, मानसून ख़त्म होने के बाद जो टाइम पीरियड है, और ठंडी से पहले, मीन्स ठंड, कोल्ड विंटर सीजन से पहले और मानसून ख़त्म होने के बाद जो टाइम पीरियड है, उसके बीच में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिव होता है। टेम्परेट साइक्लोन की विंड वेलोसिटी कितनी है, मतलब विंड की स्पीड कितनी है, 30 से 50 किलोमीटर पर आवर। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड वेलोसिटी है 100 से 230 किलोमीटर पर आवर। क्या है, टेम्परेट साइक्लोन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा करता है। टेम्परेट साइक्लोन लाइट रेनफॉल ओवर लार्ज एरिया। टेम्परेट साइक्लोन की वजह से लार्ज एरियाज में बारिश होती है, लेकिन कैसी होती है, हल्की बारिश होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती। ट्रॉपिकल साइक्लोन में स्मॉल रीजन ही कवर करता है, लेकिन उस स्मॉल एरियाज में रेनफॉल बहुत ही हैवी होती है, मीन्स बहुत तेज़ी से बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे वहाँ की लाइफ और प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, ये साइक्लोन क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन में रेनफॉल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। टेम्परेट साइक्लोन की वजह से नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रेनफॉल होती है और स्नोफॉल होती है, कहाँ पर, वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, किसकी वजह से, टेम्परेट साइक्लोन की वजह से। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होती है कहाँ पर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। कोस्टल एरियाज जो है, वाटर बॉडीज के जस्ट बगल वाले जो भी एरियाज हैं वो क्या है, कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल प्लेन्स है, उसके कोस्टल प्लेन्स के ईस्टर्न साइड में रेनफॉल होती है। ठीक है, कैसी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। ट्रॉपिकल साइक्लोन में और टेम्परेट साइक्लोन में लाइट रेनफॉल होती है। समझ में आया टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच का डिफरेंस, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेनफॉल है।
रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पर किस एरियाज में कैसी रेनफॉल हो रही है। हैवी रेनफॉल मतलब ऐसी रेनफॉल जो एनुअल रेनफॉल कितनी है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। एनुअल रेनफॉल कितनी है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, उसे हैवी रेनफॉल कहते हैं। हैवी रेनफॉल कहाँ कहाँ पर है? वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न केरला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, साउदर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, साउदर्न स्लोप ऑफ खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। इन जगहों पर कैसी रेनफॉल है? हैवी रेनफॉल है। ठीक है, कौन कौन सी जगह है? गोवा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, साउदर्न स्लोप ऑफ खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। ये खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेट रेनफॉल मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल है, उसे मॉडरेट रेनफॉल कहते हैं। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र वैली इन असम में जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ पर, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कृष्ण गोदावरी डेल्टा एंड कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये क्या है? यहाँ पर कैसी रेनफॉल है? मॉडरेट रेनफॉल है। और स्कैंटी रेनफॉल कब कितने सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर कहीं पर एनुअल रेनफॉल इतनी है, उसे क्या कहेंगे? स्कैंटी रेनफॉल। जैसे गंगा प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्दर्न तेलंगाना। ये जगहों पर स्कैंटी रेनफॉल होती है, मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है सेमी एरिड टू एरिड, मतलब बहुत ही कम रेनफॉल। कितनी? लेस देन 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से भी कम जहाँ पर रेनफॉल है वो उसे क्या कहते हैं? सेमी एरिड टू एरिड। कहाँ पर? वेस्टर्न राजस्थान, थार डेजर्ट, साउदर्न पंजाब, लद्दाख, गुजरात, लीवर्ड रीजन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। लीवर्ड रीजन ये किसका है? कर्नाटक और तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट का लीवर्ड रीजन है कौन सा स्टेट? कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, मतलब सेमी एरिड टू एरिड। लीवर्ड रीजन क्या है? इसे रेन शैडो रीजन भी कहते हैं। रेन शैडो एरिया या रेन शैडो रीजन। ठीक है, समझ में आया रेनफॉल के बारे में? हैवी रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, मॉडरेट रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, स्कैंटी रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर एंड सेमी एरिड टू एरिड मीन्स लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इस टॉपिक से पहले एक टेबल है जो कुछ सिटीज़ के बारे में, वहाँ के हर मंथ के टेम्परेचर कितना है और रेनफॉल के बारे में बताया है। उस टेबल को हम आगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? कॉन्टिनेंटल लोकेशन, जो कॉन्टिनेंटल लोकेशन है, जो कोस्टल से बाहर एरियाज हैं, मतलब कोस्टल लोकेशन के अलावा जो लोकेशन है, जो एरियाज हैं, उसका कैसे निकालते हैं एनुअल रेंज? डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ। हॉटेस्ट मंथ में कितना टेम्परेचर जा रहा है और कोल्डेस्ट मंथ में कितना टेम्परेचर लो जा रहा है, उसके बीच का डिफरेंस ही क्या है? एनुअल रेंज है। ठीक है, कहाँ का? कॉन्टिनेंटल लोकेशन का। जैसे दिल्ली में हॉटेस्ट मंथ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना गया? 35 डिग्री सेल्सियस, और
कोल्डेस्ट मंथ में कितना 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 21 डिग्री सेल्सियस। यही क्या है एनुअल रेंज है। ठीक है, यही क्या है एनुअल रेंज है टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। कहाँ का कॉन्टिनेंटल लोकेशन का। कोस्टल लोकेशन है, कोस्टल लोकेशन में ज़्यादातर लो टेम्परेचर ही रहता है। इस वजह से यहाँ का कैसे निकालते हैं, जैसे मुंबई में कितना 6 डिग्री सेल्सियस है, चेन्नई में 8 डिग्री सेल्सियस है, तो एक अप्रॉक्स में एनुअल रेंज बताते हैं कितना 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। कोस्टल लोकेशन में ज़्यादातर टेम्परेचर लो रहता है, इस वजह से इसमें डिफरेंस नहीं निकालते हैं। समझ में आया। कॉन्टिनेंटल लोकेशन कैसे, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ, और कोस्टल लोकेशन में जैसे मुंबई में 6 डिग्री सेल्सियस है, चेन्नई में 8 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ से अप्रॉक्स जो टेम्परेचर होगा उसे एनुअल रेंज मानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है रेनफॉल रिजाइम। रेनफॉल रिजाइम मतलब एरियाज में कैसे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पहले क्या देखे थे कि रेनफॉल कहाँ पर मतलब कितनी हो रही है उस पर था, और अब रेनफॉल है कि किस एरिया पर किसकी वजह से रेनफॉल हो रही है। वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्टल एरियाज में जो भी रेनफॉल है वो किसकी वजह से हो रही है, अरेबियन सी करंट की वजह से। अरेबियन सी करंट किससे, साउथ वेस्ट मानसून का। ठीक है, अरेबियन सी करंट जो है उससे जो साउथ वेस्ट मानसून है उसी से बारिश हो रही है। कहाँ पर, वेस्ट कोस्टल एरियाज में। रेनफॉल कैसी है, हैवी रेनफॉल है, जैसे मुंबई। यहाँ पर सिर्फ एक ही सोर्स है अरेबियन सी करंट, साउथ वेस्ट मानसून जिससे हो रही है वेस्ट कोस्ट में। इसके अलावा और कब से कब तक, साउथ वेस्ट मानसून कब से है, जून से सितंबर तक, तो जून से सितंबर तक ही सिर्फ यहाँ पर रेनफॉल होगी। इसके अलावा पूरे साल यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में है चेन्नई। यहाँ पर 3 सोर्स है चेन्नई में जो रेनफॉल हो रही है ईस्ट कोस्टल एरियाज में, और भी कुछ है एरियाज वहाँ पर बारिश के 3 सोर्स है। पहला है अरेबियन सी करंट। अरेबियन सी करंट मीन्स साउथ वेस्ट मानसून। स्कैंटी रेनफॉल है मीन्स लेस रेनफॉल है, लो रेनफॉल है। किसकी वजह से, क्योंकि ये जो चेन्नई है ये किधर आ रहा है, लीवर्ड रीजन में आ रहा है। ठीक है, रेन शेडो एरिया में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल है। दूसरा है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से भी रेनफॉल हो रही है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तीसरा सोर्स है नॉर्थ ईस्ट मानसून। विंटर सीजन में रेनफॉल हो रही है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से दिसंबर से जनवरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यहाँ पर रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हो रही है जून से सितंबर के बीच में। दूसरा सोर्स है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिसंबर से फरवरी में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी हम पहले पढ़े हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी रेनफॉल हो रही है दिसंबर से फरवरी के बीच में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कोलकाता, वहाँ पर रेनफॉल कब से कब, अप्रैल से मई के बीच में जो रेनफॉल हो रही है उसे काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रैल से मई के बीच के मंथ को, मतलब हाफ अप्रैल से लेकर के हाफ मई तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो मंथ है, उसे यहाँ के लोग वेस्ट बंगाल क्या कहते हैं, बैसाख कहते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जब रेनफॉल होती है तो इसे काल बैसाखी कहते हैं। समझ में आया उस रेनफॉल को। दूसरा सोर्स है बे ऑफ बंगाल करंट, जो जून और सितंबर में रेनफॉल हो रही है बे ऑफ बंगाल करंट से। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से भी रेनफॉल हो रही है अक्टूबर नवंबर मंथ में। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। समझ में आया इतना।
कौन कौन सा? वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया इतना? नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा चैप्टर 3 क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ, जो थ्योरी पार्ट थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।